हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन स्पोकन इंग्लिश लर्नर्स। आज मैं आपको इस एमआर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये बताने जा रहा हूँ। आप अक्सर सुनते होंगे कि जैसे दरवाज़ा खुला हुआ है, रूम सजा हुआ है, यह बिका हुआ है, यह टूटा हुआ है। तो जब भी इस तरीके का सेंटेंस आए तो आप इसे किस तरीके से बनाओगे। देखो सिंपल क्या होता है कि आप इससे बोलते हो कि दरवाज़ा खुला हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, उसकी हालत बनी हुई है, कंडीशन बनी हुई है। मीन्स जो दरवाज़ा खुला हुआ है तो ये दरवाज़ा के कंडीशन को बता रहा, खासियत को बता रहा। तो ये यहाँ पे जो ओपन है ना, ये हो जाएगा एडजेक्टिव आपका बन जाएगा। अब इससे दरवाज़ा खुला हुआ है, आप बोलोगे डोर इज ओपन। अब इससे बोलते हैं कि रूम सजा हुआ, मीन्स सजा हुआ, उसकी हालत बनी हुई है, कंडीशन बनी हुई है। तो रूम सजा हुआ है तो ये रूम की क्या है, खासियत बता रही है। तो यहाँ पे डेकोरेटेड आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आप बोलते हो कि रूम सजा हुआ है, आप बोलोगे रूम इज डेकोरेटेड। अब इससे बोलते हो मसाला पिसा हुआ है। अब पीसना इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्राइंड। अब मसाला पिसा हुआ तो स्पाइसेज और ग्राइंड का थर्ड फॉर्म होता है ग्राउंड। तो आप बोलोगे स्पाइसेज और ग्राउंड, मसाला पिसा हुआ है। अब इससे बोलते हो ना कि दीवार पेंट है। अब दीवार की क्या हालत बनी हुई है, वो दीवार की खासियत बता रही है कि दीवार पेंट है, दीवार की हालत बता रही है। तो आप बोलोगे वॉल इज पेंटेड, दीवार पेंट है। आप इससे बोलते हो कि विराट कोहली मैच नहीं खेल रहा, तो विराट कोहली मैच क्यों नहीं खेल रहा। तो आप बोलते हो कि विराट कोहली इंजर्ड है। तो मीन्स विराट कोहली की हालत बनी हुई है, कंडीशन बनी हुई है। तो यहाँ पे बोलोगे विराट कोहली इज इंजर्ड, विराट कोहली इंजर्ड है। आप इसे देखते होगे कि बहुत सारे स्टूडेंट ना क्लास में खोए रहते हैं। मीन्स शारीरिक रूप से तो वो क्लास में रहते हैं, लेकिन दिमागी रूप से क्लास के बाहर रहते हैं। तो आप बोलते हो ना कि तुम खोए हुए हो। तो खोना क्या होता है, लूज होता है, लूज का थर्ड फॉर्म लॉस्ट होता है। तुम खोए हो तो यू आर लॉस्ट। अब इससे बोलते हो किसी बंदे को आप क्लास में खोए हुए हो, तो आप बोलोगे यू आर लॉस्ट इन द क्लास। इससे क्या होता है कि आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, कोई सामान बोलते हो आप, या मुझे दे दीजिए, तो वो बोलता है क्या कि यह बिका हुआ है। तो बिका हुआ है ना, उसकी हालत बनी हुई है ना, कंडीशन बनी हुई है। तो इट इज सोल्ड, ये बिका हुआ है। अब इसे बोलते हो कि ये टूटा हुआ है। आप जानते हो कि तोड़ना इंग्लिश में ब्रेक होता है, और ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन होता है। तो क्या इसकी खासियत बता रही है, इसकी हालत बता रही है कि ये टूटा हुआ है, इट इज ब्रोकन। आप बोलोगे इट इज ब्रोकन, ये टूटा हुआ है। बहुत सारा बंदा होता है बोलता है यार मेरा दिल टूटा हुआ है। तो मेरा दिल क्या, मेरे दिल की खासियत बता रही है, मेरे दिल की हालत बयां कर रहा है। तो माई हार्ट इज ब्रोकन, मेरा दिल टूटा हुआ है। अब इससे होता है कि बहुत सारा बंदा आप बोलते हो वे लोग डरे हुए हैं। अब उन लोगों की क्या खासियत है, हालत बनी हुई है। तो यहाँ पे डरना इंग्लिश क्या होता है, स्केयर्ड होता है, स्केयर। तो वे लोग डरे हुए तो दे आर स्केयर्ड, उन लोगों की खासियत बता रही है। यहाँ पे स्केयर्ड आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। तो दे आर स्केयर्ड, वे लोग डरे हुए हैं। अब देखो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे क्या है कि एक बंदा कहीं से आया, आप बोलते हो क्या कि तुम पीटे हुए हो, मतलब उसकी हालत ऐसी बनी हुई है कि वो पीटा हुआ है, मतलब मार खाया हुआ है। तो आप बोलोगे यू आर बीटन, तुम पीटे हुए हो। जैसे ये लिखा हुआ है तो इट इज रिटेन। जैसे दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, समथिंग इज रिटेन ऑन द वॉल। अब इसे बोलते हो ना कि ये टेढ़ा, कोई मान लो रोड है, बोलते हो ना टेढ़ा है, तो ये टेढ़ा। टेढ़ा को इंग्लिश में बोलते हैं बेंट, और बेंट का थर्ड फॉर्म होता है बेंट। तो ये टेढ़ा है, इट इज बेंट बोलोगे। अब इसे बोलते हो रूम लॉक है, तो रूम की क्या कंडीशन है, हालत है, आप बोलोगे रूम इज लॉक्ड। अब इससे बोलते हो ना कि वह पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। तो यहाँ पे वो छुपा हुआ है, मतलब उसकी हालत है, कंडीशन है। तो ही इज हिडन बिहाइंड द ट्री,
वो पेड़ के पीछे छिपा हुआ। आप अक्सर बोलते हो कि मैं जाम में फंसा हुआ हूँ। जाम में फंसना क्या, स्टिक इन जाम, तो स्टिक का थर्ड फॉर्म स्टक होता। आई एम स्टक इन जैम, मैं जाम में फंसा हुआ हूँ। अब इससे बोलते हो टेयर मतलब होता फाड़ना। आप बोलते हो कि मेरा शर्ट फटा हुआ, तो माय शर्ट इज टोर्न, तुम्हारा शर्ट फटा हुआ है, योर शर्ट इज टोर्न। मतलब जहां पे भी किसी भी चीज की हम हालत, कंडीशन या खासियत बयान करेंगे तो वहां पे जो होता है ना, अगर एक्शन का वर्ड रहेगा तो इसे टूटा हुआ है, तो टूटा तो ऑलरेडी वर्ब है ना जी, तो वो टूटा हुआ है, यह टूटा हुआ इट इज, उसके बाद उसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे, इट इज ब्रोकन। रूम लॉक है, रूम इज लॉक्ड। तुम पीते हो, यू आर बीटन। तो इस तरीका से आप इसका इस्तेमाल आप स्पोकन में कर सकते हो। बहुत सारा बंदा अक्सर बोलता दे आर लॉस्ट इन द क्लास, दे आर स्केयर्ड, वो लोग डरे हुए हैं। तो जब भी आए आप इसे इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड बाय।